राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन एक सवाल जो आज भी लोग पूछते हैं, राम जी ने बाली को पेड़ के पीछे से क्यों मारा? सच जानने के लिए हमें सिर्फ युद्ध नहीं, उससे पहले हुई गलतियों को समझना होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से, बाली और सुग्रीव। बाली और सुग्रीव जन्म से दुश्मन नहीं थे। बाली बड़ा भाई था, किष्किंधा का राजा। सुग्रीव छोटा भाई था, उसका सहायक। एक दिन मायावी नाम का दैत्य बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली और सुग्रीव उसका पीछा करते हैं। बाली मायावी का पीछा करता हुआ एक गहरी गुफा के अंदर चला जाता है। बाली सुग्रीव से कहता है, तुम बाहर रुको। अगर मैं 3 दिन तक वापस नहीं आया तो समझ लेना मैं मर गया। सुग्रीव बाहर इंतजार करता है। दिन बीत जाते हैं। गुफा के अंदर से खून बहने लगता है। भयंकर आवाजें आती हैं। सुग्रीव सोचता है, मेरे भाई बाली मर गए। डर में सुग्रीव गुफा का मुंह बंद कर देता है ताकि दैत्य बाहर ना आ सके। यहीं से गलतफहमी शुरू होती है। अंदर बाली मायावी को मार चुका होता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है गुफा बंद। राज्य सुग्रीव के अधिकार में। बाली बिना पूछे निर्णय ले लेता है। सुग्रीव ने मुझे धोखा दिया। गुस्से में बाली सुग्रीव को राज्य से निकाल देता है और उसकी पत्नी को अपना लेता है। यहां बाली राजधर्म तोड़ता है और अधर्म करता है, और सुग्रीव जान बचाकर भागता है। वनवास के दौरान राम जी और लक्ष्मण जी ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव अपना दुख राम जी के सामने रखता है। राम जी, बाली मेरा बड़ा भाई है, पर उसने भाई होने का धर्म भुला दिया। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया, और सबसे बड़ा पाप, उसने मेरी पत्नी को अपना लिया। फिर सुग्रीव बोलता है, मैं युद्ध नहीं चाहता राम जी, मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं। अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरा कोई सहारा नहीं बचेगा। राम जी शांत स्वर में कहते हैं, जहां अधर्म होता है वहां न्याय देना मेरा कर्तव्य है, पर न्याय से पहले पूरा सत्य समझना जरूरी है। फिर सुग्रीव राम जी को पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे गलतफहमी के कारण से वो दुश्मन बन गया। सुग्रीव अभी भी कांप रहा होता है। वो कहता है, राम जी, बाली साधारण वानर नहीं है। एक बार दुंदुभी नाम का एक दैत्य किष्किंधा पर आक्रमण करने आया था। बाली ने उसे मारकर इतनी दूर फेंक दिया कि उसके अस्थि पंजर आज भी वहां पड़े हैं। फिर सुग्रीव अपनी असली बात बताता है, राम जी, बाली के पास ब्रह्मा का वरदान है। जो कोई भी बाली से सामने युद्ध करता है, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती है। इसी कारण कोई भी उसे सामने से पराजित नहीं कर सकता। सुग्रीव सत्य स्वीकार करता है, मुझे भय लगता है राम जी। राम जी सब समझ जाते हैं। सुग्रीव को न्याय चाहिए, पर उससे पहले विश्वास चाहिए। राम जी कहते हैं, मुझे वो स्थान दिखाओ जहां दुंदुभी के अस्थि पंजर पड़े हैं। राम जी एक ही पांव से उन अस्थियों को दूर फेंक देते हैं। फिर राम जी एक ही बाण से 7 साल वृक्षों को भेद देते हैं। ये देखकर सुग्रीव आश्चर्य से बोल उठता है, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है राम जी। राम जी कहते हैं, सुग्रीव, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं तुम्हें न्याय दिलाने का वचन देता हूं। सुग्रीव बाली को ललकारता है। दोनों भाइयों के बीच भयानक युद्ध छिड़ जाता है। तभी राम जी वृक्ष के पीछे से अपना बाण छोड़ते हैं। बाण लगते ही बाली धरती पर गिर पड़ता है। बाली धरती पर गिरता है। उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही होती है। आंखों में क्रोध भी है और आश्चर्य भी। वो राम जी की ओर दृष्टि उठाकर देखता है। कुछ क्षणों के लिए पूरा वन निस्तब्ध हो जाता है। यहीं से कथा का सबसे गहन अध्याय प्रारंभ होता है। बाली भारी स्वर में कहता है, राम जी, मैं तो सुग्रीव से युद्ध कर रहा था। आपने मुझ पर छिपकर प्रहार क्यों किया? क्या यही क्षत्रिय धर्म है? राम जी आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ होती है। बाली, तुम मुझे युद्ध में शत्रु समझ रहे हो,
पर मैं यहां युद्ध करने नहीं आया था। थोड़ा रुककर राम जी कहते हैं, तुम राजा थे और राजा होकर तुमने अपने भाई की पत्नी को अपना लिया। ये राजधर्म का उल्लंघन है। राम जी समझाते हैं, जब कोई राजा अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे दंड देना ही धर्म होता है। मैं तुम्हें शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि एक अधर्मी राजा के रूप में दंड देने आया हूं। इसी कारण यहां युद्ध के नियम लागू नहीं होते। बाली कुछ क्षण मौन रहता है, फिर वो प्रश्न करता है, लेकिन राम जी, आप कौन होते हैं मुझे दंड देने वाले? किष्किंधा का राजा तो मैं था। राम जी गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, आज अयोध्या के सिंहासन पर मेरे भ्राता भरत विराजमान हैं और मैं उनका प्रतिनिधि होकर राजधर्म की रक्षा कर रहा हूं। क्षत्रिय का कर्तव्य केवल युद्ध करना नहीं, अधर्म को समाप्त करना भी होता है। तुमने अपने ही छोटे भाई की पत्नी को अपने अधिकार में रखा। ये अधर्म था और अधर्म पर दंड अनिवार्य होता है। राम जी के शब्द बाली के हृदय में उतर जाते हैं। अब उसकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल पश्चाताप है। वो कहता है, राम जी, आज मुझे अपने पाप का बोध हो गया। आपका कर्म छल नहीं था, वो धर्म की स्थापना थी। बाली सुग्रीव की ओर देखता है, भाई, राज्य अब तुम्हारा है। इतना कहकर बाली प्राण त्याग देता है। सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है। वानर राज्य में फिर से शांति लौट आती है। और तभी इस कथा का अंतिम और गूढ़ सत्य प्रकट होता है। जब भी कोई पूछे, राम जी ने बाली को वृक्ष के पीछे से क्यों मारा, तो बस इतना स्मरण रखना, ये युद्ध नहीं था, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी, ये राजधर्म का निर्णय था। इसी कारण राम कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लेकिन यहीं एक और बात अक्सर कही जाती है। कुछ लोक कथाओं में ये सुनने को मिलता है कि त्रेता युग में राम द्वारा मारे गए बाली ने द्वापर युग में जरा नामक शिकारी बनकर श्री कृष्ण को मारा। पर यहां एक बहुत बड़ा सत्य समझना आवश्यक है। ये कथा किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में नहीं मिलती। न वाल्मीकि रामायण, न भागवत पुराण, न महाभारत और न ही किसी उपनिषद या प्रमुख पुराण में इसका कोई उल्लेख है। शास्त्रों के अनुसार बाली को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण का देह त्याग ईश्वरीय लीला था, किसी पूर्व जन्म के प्रतिशोध का परिणाम नहीं था। इसलिए जो कथा ग्रंथों में न हो, उसे सत्य मान लेना धर्म नहीं, भ्रम है। और यही अंतर है लोक कथा और शास्त्र में। ऐसी ही छुपी हुई कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।